तो अब जो है कर्ल को डिस्कस करने जा रहे हैं। कर्ल का मैथमेटिकल वैल्यू क्या होता है उसको पता करेंगे। तो कोई वेक्टर फील्ड है, उसमें रोटेटिंग इफेक्ट है। कोई वेक्टर फील्ड है, उसमें रोटेटिंग इफेक्ट है, मतलब कोई लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे तो वो रोटेट कर जाएगा। तो कोई लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे तो वो रोटेट करने लगेगा। तो ये पी पॉइंट पे जो है कोई रोटेटिंग इफेक्ट है, इसमें वेक्टर फील्ड में रोटेट कर जाएगा। कोई लकड़ी का टुकड़ा इस तरह से रखते हैं, यदि इस तरह लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं तो वो जो है ऐसे रोटेट करने लगेगा, मतलब इस वेक्टर फील्ड में रोटेटिंग इफेक्ट है। तो उसी रोटेटिंग इफेक्ट का मेजर होता है कर्ल। तो हमको निकालना है कि पी पॉइंट पे क्या रोटेटिंग इफेक्ट है। तो पी पॉइंट के चारों ओर एक इनफाइनिटेसिमल एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं। पी पॉइंट के चारों ओर इनफाइनिटेसिमल एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं। उस एरिया एलिमेंट का यदि हम मान रखना चाहें, यहाँ पे हम इस पॉइंट को माने P, ये माने Q, इसको माने R और इसको माने S, और मान लें कि उसमें जो है रोटेटिंग इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज उसमें रोटेटिंग इफेक्ट है। पी पॉइंट पे वेक्टर का मान जो है ax है, ये वेक्टर का मान ये ay है और ये ax है। तो ये वेक्टर है जिसका p पॉइंट पे ax कंपोनेंट है और ay कंपोनेंट है। रोटेशन का मतलब होता है कि x डायरेक्शन में चेंज होता है y के डायरेक्शन में होना। मतलब ax जो है कुछ समय के बाद यदि हो जाता है ax रोटेट होके ax प्लस डेल ax हो जाता है। मतलब इसमें जो रोटेट हुआ डेल ax, ये मतलब डेल वाई डिस्टेंस में हुआ। मतलब डेल वाई डिस्टेंस में आगे बढ़ने के बाद उसका वैल्यू ax प्लस डेल ax हो गया। रोटेट होने का मतलब यही होता है। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट ऑफ, और ये जो रोटेशन जो ये डेल वाई में हुआ चेंज, अब डेल वाई से यहाँ तक ये मान लिया जाए कि ये x पॉइंट है, तो x p तक जाएगा। ये चेंज जो है रेट चेंज करने का रेट जो है उस हिसाब से x p तक चेंज होगा। तो वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट, पहले तो रेट ऑफ चेंज इन x कंपोनेंट, x कंपोनेंट में along y एक्सिस होगा, along y एक्सिस हो रहा है, y एक्सिस के along चेंज हो रहा है। ये ax जो है बढ़ के ax प्लस डेल ax हो गया, और ये डेल y डिस्टेंस में जाके इतना चेंज हुआ है। तो रेट ऑफ चेंज जो है इसका along y एक्सिस डेल ax बाय डेल ax बाय डेल y होगा। ये चेंज होगा, डेल ax बाय डेल y चेंज हो रहा है। और ये जो चेंज होगा यहाँ से यहाँ जो है dy है, इनफाइनिटेसिमल एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, और यहाँ से यहाँ dx कंसीडर किया। ये डेल y डिस्टेंस में चेंज हुआ था,
ये इतना डिस्टेंस में चेंज होगा टोटल। अब इसको जो है L M N और यहाँ इसको O मान ले और इसको मान ले ABCD, A B C D, ये मान लें, कोई कुछ भी मान सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन एक्स कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस डेल x, ये डिस्टेंस dy डिस्टेंस में टोटल चेंज आके यहाँ पे जो है वेक्टर का मान हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट एट पॉइंट P, ये जो हो जाएगा ax था पहले, फिर डेल एक्स बाय डेल वाई थोड़ा सा चेंज हुआ, बढ़ते बढ़ते ये dy बाय 2 डिस्टेंस में चेंज होके हो गया ax प्लस डेल ax बाय डेल वाई इंटू dy बाय 2, dy बाय 2 डिस्टेंस में चेंज हुआ। यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा P पॉइंट पे, और इसका जो डायरेक्शन होगा एलोंग होगा CD, एलोंग इसका जो मान होगा CD के एलोंग होगा। वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट एट पॉइंट P, उसी तरह वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट एट पॉइंट Q, इसका जो है यहाँ पे कम था ax माइनस डेल एक्स बाय डेल वाई था, कम होते कुछ कुछ कंपोनेंट जुड़ते हुए यहाँ पे ax हो गया है। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज निगेटिव था, तो यहाँ पे हो जाएगा ax माइनस डेल ax बाय डेल वाई इंटू dy बाय 2, और एलोंग ये है AB है, एलोंग AB है। अब उसी तरह वैल्यू ऑफ y कंपोनेंट जो है ay का मान यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, मान ay प्लस डेल ay है, तो ये x जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ay में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y कंपोनेंट, रोटेशन का मतलब यही होता है कि डेल ay बाय डेल x, y कंपोनेंट में जो चेंज होता है वो x डायरेक्शन के अलोंग होता है। y कंपोनेंट जो ay से डेल ay हो रहा है, इसमें जो चेंज हो रहा है ये x डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है। तो डेल ay तो वैल्यू ऑफ y कंपोनेंट एट पॉइंट r इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस डेल ay बाय डेल x इंटू dx बाय 2, ये dx बाय 2 डिस्टेंस में ही चेंज हुआ है ay कंपोनेंट में, 2 इंटू एलोंग जो है BD होगा, एलोंग BD। उसी तरह वैल्यू ऑफ y कंपोनेंट एट पॉइंट S इक्वल टू हो जाएगा ax माइनस डेल ay बाय डेल x इंटू dx बाय 2, एलोंग ये AC होगा, एलोंग AC। तो ये
इसमें जो टोटल रोटेटिंग इफेक्ट होगा ये लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा। ये जो रोटेट कर रहा है ये एरिया को रोटेट कर दे रहा है, मतलब ये जो है ये सब को घुमा रहा है ऐसे करके। तो ये सब लाइन इंटीग्रल को जोड़ देंगे तो टोटल रोटेटिंग इफेक्ट ये पॉइंट O पे निकल जाएगा। यदि मान O पॉइंट पे टोटल रोटेटिंग इफेक्ट जो है इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट ले लिए हैं तो इसको रोटेट कर रहा है ये इस एरिया को, तो टोटल लाइन इंटीग्रल निकाल देंगे तो टोटल रोटेटिंग इफेक्ट निकल जाएगा। तो टोटल लाइन, तो वैल्यू ऑफ टोटल लाइन इंटीग्रल along ABCD, यही जो है रोटेटिंग टोटल रोटेशन का मान होगा। तो यहाँ पे यदि हम मेरा ये वेक्टर का मान है तो ये बहुत इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट है, तो उसको यदि इस लेंथ से गुना कर देंगे, इस लेंथ से गुना कर देंगे तो इस पॉइंट पे उतना वेक्टर का मान है, फिर इस पॉइंट पे इतना वेक्टर। मान लिया जाए कि ये जो वेक्टर है इस लाइन में पूरा कांस्टेंट है, पूरा यहाँ से यहाँ तक छोटा इन्फिनिटेसिमल लेंथ है होगा, इन्फिनिटेसिमल एरिया है तो इसमें कांस्टेंट है, तो उस लेंथ से ये लेंथ से गुना कर देंगे उस वेक्टर को, तो ये पूरा लेंथ में उस वेक्टर का मान वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे कितना वो वेक्टर है तो वही होता है लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल का जो मान हो जाएगा यहाँ ए बी अलोंग ए बी, वैल्यू ऑफ टोटल लाइन इंटीग्रल अराउंड ए बी सी डी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी के अलोंग। तो ए बी के अलोंग जो है ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डी वाई इंटू डी वाई बाय 2 इंटू ए बी का जो लेंथ है डी एक्स है, इसको डी एक्स से गुना करेंगे, प्लस हो जाएगा बी डी के अलोंग। बी डी के अलोंग जो है अलोंग बी डी है, अलोंग बी डी ए एक्स प्लस डेल, तो इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स बाय 2, और लेंथ इसका लेंथ हो जाएगा डी वाई, ये डी एक्स है और ये डी वाई है, ये डी वाई प्लस हो जाएगा ये। अब वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में है और रोटेशन हम इस डायरेक्शन में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका जो लाइन इंटीग्रल का मान होगा, लाइन इंटीग्रल cos थीटा होता है, एफ डॉट डीएल होता है, बाद में देखेंगे। तो वो जो होता है ये 0 डिग्री का कोण नहीं बनाया, 180 डिग्री का कोण बनाया, तो ये निगेटिव हो जाएगा लाइन इंटीग्रल यहाँ पे। तो ये हो जाएगा माइनस एलोंग सी डी पे, सी डी जो है एलोंग सी डी है माइनस ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाय डेल वाई इंटू डी वाई बाय 2 इंटू लेंथ का मान डी एक्स है तो डी एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब फिर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, लाइन इंटीग्रल इस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, फिर से नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए वाई माइनस डेल ए वाई बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स बाय 2 इंटू डी वाई, ये टोटल लाइन इंटीग्रल का मान हो जाएगा। तो अब इसको मिटाते हैं। तो ये टोटल लाइन इंटीग्रल जो निकल गया, टोटल वैल्यू ऑफ, यही टोटल रोटेशन का मान है, टोटल वैल्यू ऑफ टोटल लाइन इंटीग्रल, वैल्यू ऑफ टोटल लाइन इंटीग्रल
इंटीग्रल अराउंड, ये हम एक्स वाई प्लेन लिए हुए हैं, डी एक्स डी वाई इसलिए एरिया है, ये एक्स वाई प्लेन में हम लोग कंसीडर कर एरिया इनफिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट एक्स वाई प्लेन में लिए हुए हैं, इनफिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट डी एक्स डी वाई जिसका एरिया है। तो इसका जो मान हो जाएगा सम करेंगे तो ए एक्स डी एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई बाय 2 प्लस यहाँ से इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ए एक्स डी वाई, ये जो हो जाएगा ए एक्स नहीं, यहाँ पे ए वाई होगा along AC, ये होगा along AY होगा और ये होगा AY जो है ये चेंज हो रहा है AY में, Y कंपोनेंट AY में ये चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा AX, ये AY तो AX माइनस डेल AX डी वाई AX, अब AY डी वाई AX dx हो गया dy dx बाय 2 AX AY dy, ये हो जाएगा AY dy प्लस ये गुना कर रहे हैं तो डेल AY बाय डेल x dx dy बाय 2 प्लस माइनस एक्स dx हो जाएगा तो माइनस ax dx माइनस 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 डेल ax बाय डेल y इंटू dx dy बाय 2 प्लस अब माइनस ay देगा माइनस AY dy माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेल EY बाय डेल x इंटू dx dy बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 1 हो जाएगा, तो इसका जो मान हो जाएगा और dx dy यदि कॉमन ले लें तो ये मान हो जाएगा डेल ax बाय डेल y माइनस प्लस डेल AY बाय डेल x, ये मान हो जाएगा। अब जो है अब ये एरिया से हम भाग दे दें तो टोटल रोटेशन वैल्यू ऑफ टोटल लाइन इंटीग्रल अराउंड ऑफ एरिया ABCD, तो यूनिट एरिया जो हो जाएगा वैल्यू ऑफ टोटल लाइन इंटीग्रल अराउंड ABCD ऑफ एरिया ABCD एरिया का ये निकला था रोटेशन, तो वैल्यू ऑफ टोटल लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया जो निकल जाएगा ये dx dy से भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल ax बाय डेल y माइनस है ये, तो ये हो जाएगा डेल ay बाय डेल x माइनस डेल x बाय डेल y, तो ये जो है लाइन इंटीग्रल का मान निकल, ये रोटेशन का मान हो गया, और ये dx dy है ऐसे रोटेट हो रहा है, तो इसका रोटेशन का डायरेक्शन जो होगा ये मैग्नीट्यूड निकला है, ये रोटेशन का मैग्नीट्यूड निकला है, और रोटेशन का जो ये xy प्लेन है तो ये इसमें यदि रोटेशन के डायरेक्शन में हो रहा है तो इसको के डायरेक्शन दे देंगे, तो ये कर्ल चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है तो ये जो है निकल गया रोटेशन कर्ल का मान के अलोंग,
के डायरेक्शन के लॉन्ग जो है कर्ल का वैल्यू निकल गया। तो कर्ल ऑफ ए का मान निकला, ये मैग्नीट्यूड निकला और एक्स वाई प्लेन में है और एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन बता रहा है। तो कर्ल ए का मान जो निकल गया डेल ए वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डेल वाई के कर्ल ए जेड का मान निकला ये। उसी तरह कर्ल ए एक्स का मान होगा उसी तरह यदि हम YZ प्लेन लेंगे, YZ प्लेन लेंगे तो कर्ल AX का मान निकलेगा, ये हो जाएगा डेल AZ बाय डेल Y माइनस डेल AY बाय डेल Z, और ये I के डायरेक्शन में होगा। और उसी तरह कर्ल AY का मान जो होगा, यदि XZ प्लेन लेते हैं तो हो जाएगा डेल AZ बाय डेल एक्स माइनस डेल AX बाय डेल Z, ये कर्ल का मान होगा। अब इसी को लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं आई जे के, ये डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, और ये ए एक्स ए वाई ए जेड। तो यदि हम डेल क्रॉस ए का मान निकालेंगे, जहां की डेल जो है आई डेल बाय डेल एक्स है प्लस के डेल बाय डेल वाई है प्लस के डेल बाय डेल जेड है, और ए का मान है जो वेक्टर लिया है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो इस तरह जो मान आएगा डेल क्रॉस ए का, ये टोटल कर्ल का मान जो आ गया है, टोटल कर्ल का मान जो हो जाएगा डेल ए वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डेल वाई के कैप प्लस डेल ए जेड बाय डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाय डेल जेड आई प्लस डेल ए जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डेल जेड जी, ये होगा, ये वैल्यू होगा टोटल कर्ल का मान। इसका जो मान है, ये मान जो है डेल क्रॉस ए के बराबर है, जहाँ की डेल जो है डेल बराबर ये है और ए बराबर ये है। इसी तरह इसको इस तरह डेल क्रॉस ए जो है इस तरह से निकालते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो मान आया डेल क्रॉस ए के बराबर आ गया। फिर से जो हम देख रहे हैं कि वेक्टर कोई फंक्शन है, उसमें जो चेंज हो रहा है, रोटेटिंग इफेक्ट आ रहा है, चेंज जो आ रहा है, फिर से वहाँ पे ये डेल ऑपरेटर आ जा रहा है। तो जब भी कोई फैक्टर फंक्शन या स्केलर फंक्शन फ्री पैराबोल का जब चेंज होता है तो उसमें डेल ऑपरेटर आ जाता है। उसका बहुत ही उसी से पता चलता है कि डेल ऑपरेटर वो लाइट में आ जाता है कि जैसे कि रोटेटिंग इफेक्ट था, उसमें भी निकालने में भी डेल का रोल आ गया, डाइवर्जेंस चेंज हो रहा था,
कहीं से वेक्टर चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा निकलने लगा तो उसमें डेल डॉट आ जाता। तो डेल का बहुत बड़ा योगदान होता है यदि वेक्टर फील्ड या स्केलर फील्ड चेंज हो रहा हो। तो जहाँ भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर, जहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी फील्ड के रूप में प्रेजेंट रहता है, वो डेल जो है पोस्टमार्टम करके बता देता है कि क्या चेंज हो रहा है, उसमें रोटेटिंग इफेक्ट है, डाइवर्जेंस है कि क्या है, तो सारा चीज बता देता है। इस तरह कर्ल का मान जो हो जाता है डेल क्रॉस ए के बराबर हो जाता है। इसको जो है टोटल कर्ल लिखेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा, जहाँ की डेल यहाँ पे ये है और ए जो है ये है। तो इस तरह से देखते हैं कर्ल का मान जो हो जाता है डेल क्रॉस ए हो जाता है। थैंक यू।